हेलो दोस्तों, थार के एक और सफ़र में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कान्हा आपके लिए फिर एक यात्रा वृतांत लेकर हाजिर हूँ। कहाँ जाना है पता नहीं, बस चल पड़ते हैं सीधे नाक की सीध में। आई होप मैंने सारा सामान रख लिया है। आवश्यक चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जब आप सफ़र पे होते हैं, और कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे चार्जर और बेशक मास्क चाहिए। आज के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा दिखाने के लिए उपयोगी होगी। और मैं हमेशा राइडिंग के दौरान ये पहनता हूँ ताकि आप बहुत सुरक्षित रहते हैं चीज़ों से। धूल, मिट्टी और तेज आने वाली लू, भयंकर गर्म पड़ने वाली आपको मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे रास्तों से गुजरूंगा जिन रास्तों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते, सुंदर रास्ते, ऐसे रास्ते दिखाऊंगा मैं आपको कि आप देखते रह जाएंगे। ये थार जो है ना, इस थार को डिस्कवर करने एक बार फिर से मैं चला हूँ। रास्ता किधर जाएगा, किस तरफ मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, तो आपको कैसे बताऊँ। जिधर मूड होगा, जहाँ अच्छा लगेगा, हम चल पड़े। जब आप बाइक राइड करते हैं तो एंकल वाले जूते पहने, ये बहुत सेफ, सुरक्षित आपके पैरों को रखेंगे और बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं। खास करके थार की तपती धूप और उसके साथ तेज तपन वाली रेत के अंदर जब आपके पैर जाएंगे तो उनको झुलसाने से बचाने के लिए इस तरह के जूते सही रहेंगे। मैं तैयार हूँ, मेरा बैग तैयार है और मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया है। इसमें मैं अपने फ़ोन को डालने वाला हूँ। जब मैं राइड पे होऊंगा तो इसके अंदर अपने फ़ोन को डाल के अपना वीडियो शूट करूँगा और आपको आगे के दृश्य दिखा पाऊँगा। थैंक यू। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सफ़र के शुरुआत में अगर आपको नाई और गधे मिल जाएं तो यह एक शुभ संकेत है, और इससे बेशक मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं अब दुगुने हौसले के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। अगर इस अंधाधुंध गर्मी में घूमने के लिए आप मुझे डांट देना चाहते हैं तो ये देखिए, बार गांव के सफ़र में यह पिकअप गाड़ी एक बहुत ही उपयोगी सवारी है, जिसमें सामान और सवारियां दोनों जैसे तैसे सफ़र करते हैं। आपको दुभर लग रहा होगा, हमारे लिए तो ये एक आम बात है। हम लोग बचपन से ही दोपहर में माँ के सो जाने के बाद धीरे से बाहर निकल आते हैं तथा माँ के जागने तक धूप में खूब भटक कर वापस यथास्थान चले जाते हैं। आज भी मैं वैसे ही निकल कर चला आया हूँ। आप वादा करो कि मेरी माँ को कुछ नहीं बताओगे, आपको मेरी कसम है। उच्च तापमान वाले इलाकों में बस एक बात का ध्यान रखिए, रुक रुक कर चलते रहिए तो थोड़ा रुक जाते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। सच में दोस्तों, ऐसी जगह को मेरे लिए ही बनाया होगा, क्योंकि हम जैसे लोग ही इसको सहन कर सकते हैं। यकीन मानिए, अबाउट 48 डिग्री 45-48 डिग्री तापमान है यहाँ पर। भयंकर गर्मी है और मैं ठीक हूँ,
क्योंकि हम लोग इससे अनुकूलित हो चुके हैं, हमारी बॉडी इसके अकस्टम हो चुकी है, हम लोग इसको ज़्यादा नहीं समझते। और मैं यहाँ बीच में हूँ, अगर मेरी गाड़ी का टायर पंचर होता है या किसी तरीके का कुछ भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की हेल्प यहाँ पर इंस्टेंट पॉसिबल है। मेरे पास थोड़ा सा पानी और बचा है, 1 लीटर के करीब। ऐसी बात नहीं है कि झरने सिर्फ पहाड़ों में होते हैं। आइए दिखाता हूँ थार के झरने, रेत के झरने। यकीन मानिए इस उड़ती बालू का एक एक कण बारूद के जितना गर्म है। ये रेत आगे से आगे स्लाइड करती रहती है, जिसके चलते हर रोज यहाँ संरचनाएं बदलती रहती है, रास्ते बदलते रहते हैं। ऐसी चित्ताकर्षक प्राकृतिक घटनाएं देखने के लिए आपके शरीर के पास उच्च ताप को सह जाने की काबिलियत होनी चाहिए। ये बात अलग है कि रात्रि काल में ये रेत बहुत ही ठंडी और सुहावनी होती है। बारिश की आस लिए मैं एक और गांव में प्रवेश कर चुका हूं, जिसमें लू ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। चंद मवेशी और कुछ मेरे जैसे कुछ मादी बच्चे जो किसी फिराक में बाहर है। ये गांव अपने आप में स्वतंत्र इकोसिस्टम है दोस्तों, पर मुझे किसी गांव में रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों मुझे पता है मैं बहुत बोलता हूँ, कभी कभी लोग मेरी बकबक सुनकर तंग आ जाते हैं। जब वे लोग नज़रें चुराने लगते हैं या बात बदलने लगते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने उन्हें अच्छे से पका दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको तो बता ही देता हूँ, मैं बिना बोले नहीं रह सकता। थोड़ी देर चुप रहूँ तो मुझे बीमार होने जैसी फीलिंग आती है। तावड़े ने तेल का लूर छावले ने की, ऐसा ही कुछ खेल या ऐसी ही कुछ कहावतें हम जब छोटे थे तब यूज़ किया करते थे, और धूप छाव का खेल शुरू हो गया है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि थार की इस तपती भूमि को, न जाने कितने दिनों से प्यासी भूमि को बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, कुछ बूंदे, कुछ नमी, कुछ पानी, कुछ जल जो जीवन का आधार है मिलने वाला है। बेशक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इतने बादल आ गए हैं कि इस थार की प्यास बुझाने के लिए कुछ न कुछ तो पानी ज़रूर बरसेगा। मैं ये दुआ दे के आगे जा रहा हूँ दोस्ते। बंजर दिखने वाले इन रेतीले धोरों में दिखाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। हमारी जीवटता जल के अभाव में भी इन विषम परिस्थितियों में जीवन को ढूंढ निकालती है, और हमारा जीवन आपको विषम लग सकता है, हमें नहीं। हम तो बस यहाँ एफर्टलेसली सर्वाइव करते हैं दोस्तों। देखिए मेरी भविष्यवाणी तकरीबन सच होने वाली है। बादल और गहरा गए हैं, मेरे रास्ता बड़ा आसानी से कटना शुरू हो गया है। दिन की बहुत भयंकर गर्मी के बाद कुछ राहत मुझे मिली है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, यहाँ भी आपको दिखाने के लिए कुछ है। एक्चुअली ये आप जो देख रहे हैं ये कुंड है। जल संरक्षण की बात पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चल रही है इन दिनों, और जल संरक्षण की जब बात आती है तो वर्षा जल का हार्वेस्टिंग का काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी। यहाँ मेरे सामने एक कुंड है। ये इस तरह के जंगल में, इस तरह के रेगिस्तान में जहाँ पानी की बूंद बूंद कीमती है, यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। एक्चुअली ये सुनहरा कल ITC मिशन का कोई प्रोग्राम है, जिसके तहत इस कुंड में 30,000 लीटर पानी की क्षमता आप देख सकते हैं। ये जो आप चारों तरफ पाइथन देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है आंगननुमा संरचना, ये पानी को, बारिश के पानी को एकत्रित करके इस कुंड में
इन छेदों के जरिए, ये जो छेद आप देख रहे हैं उनके जरिए कुंड में एकत्रित कर देती है। ये उसके दूसरी तरफ भी थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके अंदर स्टेप इन क्यों नहीं कर रहा। इसका भी एक कारण है एक्चुअली, क्योंकि पानी जो है ये पेयजल के काम आता है और मैंने जूते पहन रखे हैं, तो ये ठीक नहीं है कि मैं जूतों के साथ इस पानी, जहाँ पर पानी आता है पीने का, वहाँ पर मैं प्रवेश करूँ। इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा। पानी को भला कौन नहीं बचाना चाहेगा। और मेरे पास पानी बहुत थोड़ा बचा है एक्चुअली। मैं देखता हूँ मेरे पास कितना पानी बचा है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले जो गांव हैं उनमें मुझे कहीं पानी मिल जाए और अच्छा पानी मिल जाए। मैं एक्चुअली इस मामले में बहुत ही शर्मीला आदमी हूँ। मैं हर किसी से ऐसे मांगना, और मुझे शायद थोड़ा ठीक नहीं लगता। थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले, फिर बात करूँगा आपसे। मेरा गला सूख गया है, हालांकि तापमान गिरा है फिर भी। अभी मुझे पानी नहीं मांगना पड़ेगा दोस्तों, मेरे पास अभी पर्याप्त पानी है। एक तिस कहते हैं हम, एक बार में जो प्यास लगती है उसको राजस्थानी में एक तिस कहते हैं। तो एक तिस पानी मेरे पास और पड़ा है अभी, और एक तिस पानी मेरे ख्याल से पर्याप्त है इस सब के लिए। पीहू पीहू की मृदु और मध्यम ध्वनि मेरे कानों में पड़ रही है, जिसका मतलब एक और गांव आने वाला है। यह गाड़ी जो आप देख रहे हैं बाहर गांव में पिकअप की फोरफादर मानी जाती है। ऊपलों से लेकर पशु चारे तक सब कुछ भरकर कच्चे रास्तों से निकलने में यह वाहन बरसों से कामयाब रहा है। संध्या होते होते गांव वापस इवेंटफुल हो गए हैं। महिलाएं अपने शाम के रूटीन में व्यस्त होने से पहले कुछ बतिया लेना चाहती है। दोस्तों, चाहे महिला हो या पुरुष, बाहर गांव में हर एक आदमी अपने गांव से गुजरने वाले अजनबी को प्रश्न भरी निगाह से देखेगा और यथासंभव उसे जानने का प्रयत्न भी करेगा। हॉर्न की आवाज़ से भागकर एक तरफ होते बच्चों में बड़े वाले ने स्वतः ही छोटे वाले का केयर टेकर बनने की जिम्मेदारी ले ली है और उन सब को थाम कर एक तरफ खड़ा हो गया है। बुआड़ में ताश खेलते लोगों को किसी भी आवागमन से कोई लेना देना नहीं है। घुमावदार गलियों में आपको सावधानी से निकलना होता है। गांव में लड़कियां और महिलाएं घर से बाहर झुंडों में निकलती है और हमारी परंपराओं के अनुसार महिलाओं के लिए हॉर्न अत्यावश्यक होने पर ही बजाया जाता है। गांव के ट्रैफिक रूल इतने सख्त और कड़े नहीं होते, फिर भी गांव के लोग बहुत एहतियात से चलते हैं। बातों ही बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कौन से रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। वापिस जाकर पूछना पड़ेगा लगता है। किसो रास्तो जैसी ओए सही ओ जा। हां एक ना सुनो डू आ रोड जैसी। हां आ रोड जा रही नहीं घूम सी। हां बे ना जाए सीधो बीचों बीच गांव के मां उड़ जा बीचों बीच बीरम शर्मा बाद के मां पाछी गांव के मां बड़सी ने पाछी इन थोड़ी घूम सी काली रोड ही। हां रोड एक इन्ने बड़सी नहीं। हां बिन ना जाए इनने किसी रोड का लेनी इन ली लेनी है। देखो मैं बताऊं। हाँ। मान लो आ रोड सीधी जैसी नहीं आ डाया हाथ ने फुरसी आगे गांव आवे तो अपन गांव बाहर निकलने कोन गांव में बढ़ में बढ़ गया। हां आरसीसी चाल छो ठीक है। आरसीसी काली रोड से ही हाथ कर भी काली रोड पकड़ लिया धोलिया मा कर रोड डूंगर धोलिया मा करे ना ठीक है। काली रोड का मतलब डामर सड़क से है। ये लोग कितनी शिद्दत से रास्ता बताते हैं, है ना दोस्तों। घटाएं देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ऑब्वियसली बूंदे भी देख रहे होंगे। मैंने कहा था ना बारिश होगी। यहाँ गुजरने के लिए आपको गूगल मैप से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, लोगों से पूछना ही सही रहता है। तो किस जावे दौड़िए
दौड़िए किस रास्ते जाओ दौड़िए 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 जाना है क्या? हाँ हाँ इकड़ के ताश हाँ एक करने करो जे एक सामने सर्विस एक इन्ने कर सर्विस या यहाँ की सीधा उठ गया हाँ अगर तू आसी तू ही नहीं सर्विस काली काली और लोग बहुत ही अच्छे से रास्ता बताते हैं। किसी बड़े शहर के करीब जाते जाते गांव की सघनता बढ़ जाती है और इस इलाके में कुछ गांव बहुत बड़े हैं और कई गांवों को जाने वाले रास्तों के जाल में से सही रास्ता चुनने के लिए आपको बार बार पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए। दौड़िए हाँ सीधे निकल जाओ। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ रास्ता बताना एक जिम्मेदारी का काम माना जाता है और गलत रास्ता बताना पाप बराबर माना जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि लोग आपके करीब आकर अपने हाथों के इशारों से आपको तब तक रास्ता बताते रहेंगे जब तक आप पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाते। जब आप रवाना हो रहे होंगे तब आपको पीछे से आवाज़ लगाकर कहेंगे, ए सीधा उड़ जाया सीधा, और उनका बार बार जीवना मार्ग छोड़ता जाया। ऐसा कहना आपके प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। उन्हें फिक्र रहती है कि कहीं आप भटक न जाएं। अगर उन्हें अमुक रास्ता पता न हो तो वो तुरंत किसी ऐसे आदमी को आवाज़ लगाएंगे जिन्हें उस रास्ते का पक्का पता हो। और बातों ही बातों में मैं गांव से बाहर निकल गया हूँ। और हाँ, मंदिर के करीब से निकलो तो हॉर्न बजाकर वहाँ उपस्थित डीटी को अपने ऊपर मेहर बनाए रखने के लिए पुकारना कभी न भूलें। मुझे नहीं पता आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अकेला नहीं हूँ मैं, खुद के साथ हूँ दोस्तों। रास्ता देखिए आप और एंजॉय कीजिए। इस आनंददायक सफ़र को इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब वापस घर का रास्ता पकड़कर घर लौटना होगा। माँ को क्या जवाब दूंगा ये रास्ते में सोच लूँगा। शब्बा खैर दोस्तों, अपना ख्याल रखना और हाँ, लव यू।